हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हनीसकल बुक में पोएम है एक द क्वेरल। आप सब जानते हैं क्वेरल का मीनिंग क्या है? क्वेरल का मीनिंग है लड़ाई करना, वो चाहे भाई बहन में, बहन भाई में, भैया दीदी में, दीदी दीदी में, भैया भैया में, किसी के भी साथ, मतलब अपने सिबलिंग के साथ लड़ाई करना। और ये जो क्वेरल है, ये लड़ाई जो है ना, वो किसी भी बात पर हो सकती है या फिर बिना बात के भी हो सकती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी रीज़न की वजह से या वैलिड रीज़न है आपके पास लड़ने के लिए या फिर ऐसे ही लड़ रहे हैं। तो फिर ऐसी ही एक पोएम आज हम पढ़ेंगे। पोएम का क्या नाम है? द क्वेरल। तो इसमें पोएट बताते हैं कि क्या हुआ था या क्या होता है। It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? तो ये तो कॉमन है, भाई बहन में लड़ाई होना ये तो कॉमन है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग, अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, उनको रीज़न ही नहीं पता। बट ये जो लड़ाई वगैरह है ये कितने देर तक लास्ट करती है, या फिर एक दूसरे से जो बात करना बंद हो जाता है कितने देर तक नहीं करते हैं, कब तक, कैसे ये ख़त्म होता है, किसी को कोई आंसर नहीं पता। तो फिर देखते हैं इस पोएम में क्या है। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। तो मेरी लड़ाई हुई मेरे भाई से, मुझे पता नहीं किस बात से। वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब एक बात पर लड़ाई हुई थी और फिर दूसरे बात तक पहुंच गए। एंड समहाउ वी फेल आउट, और फिर पता नहीं बात कैसे क्या हुआ। एक बात हमने स्टार्ट की, कौन सी बात है वो तो नहीं पता, बट जैसे तैसे मतलब लड़ाई हुई बस। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो बहुत हल्की फुल्की थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट जब लड़ाई ख़त्म हुई, जब लड़ाई के एंड तक पहुँचे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। मतलब एक छोटी सी बात पे लड़ते लड़ते उस बात का बतंगड़ बना दिया। ही सेड ही वॉज राइट, उन्होंने कहा, मतलब भैया ने कहा वो सही थे। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, बट मैं जानती थी कि वो गलत थे। वी हेटेड वन अनदर, हेट मतलब नफरत करना, तो हमने एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर दिया। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो आफ्टरनून मतलब दोपहर, और टर्न ब्लैक मतलब रात हो गई, दोपहर से रात हो गई। तो दोपहर को हम लड़ रहे थे तो उससे रात हो गई। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, फिर अचानक से मेरे भाई ने या मेरे भैया ने, भाई भैया कुछ भी कहिए, तो मेरे भाई ने मेरे बैक पे थम किया, मतलब हाथ थपथपाया, उंगलियों से मारा इस टाइप से। एंड सेड, और कहा, ओह कम अलोंग, अरे आओ मेरे साथ, या आओ साथ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम ऐसे ही पूरी रात नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट, और वो सही थे। तो इसके जो पोएट है एलिएनर फर्जियन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस पोएम को समझ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस एंड समहाउ वी फेल आउट, मतलब जैसे वहाँ पे पहले ही बता दिया था कि कैसे, मतलब जैसे तैसे लड़ाई स्टार्ट हो गई। फिर सेकंड है, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मीन्स
दोपहर से रात हो गई। देन है सेकंड क्वेश्चन, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। तो वही वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक बात पे या एक बात से दूसरी बात पे पहुंच जाना, मीन्स लड़ाई किसी बात से स्टार्ट हुई फिर दूसरी बात पे पहुंच गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जब लड़ाई शुरू हुई थी छोटी सी बात पर हुई थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और जब लड़ाई के एंड तक पहुंचे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स दोपहर से रात हो गई। थम्ड मी ऑन द बैक मीन्स पीठ पर थम किया। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन्स। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वही, अगर आपके भाई बहन से या किसी से लड़ाई हुई है आपकी सिबलिंग से, तो फिर उसको आप लिखिए कि कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ था और एंड कैसे हुई। ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं इस पोएम को। थैंक यू।